अगर आपके सर के बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो गए और आप इस बारे में परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होती किस वजह से है, क्या आप इससे बच सकते हैं या नहीं, और अगर किसी को ऑलरेडी बाल सफेद हो गए हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग हो गई है, तो वो उसे रिवर्स कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो किस हद तक कर सकता है। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर मतलब बाल जल्दी सफेद हो जाना, इसकी दो तरह की वजूहात होती हैं। एक को हम कहते हैं मॉडिफाइबल, मतलब ऐसी वजूहात जिन्हें हम तब्दील कर सकते हैं, और एक को कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल, मतलब ऐसी वजूहात जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते। पहले नंबर पे तो आपके लिए अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि अगर आप में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मौजूद है, मतलब आपके बाल सफेद हो रहे हैं किसी ऐसी वजह से जिसे आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो आपके बाल दोबारा काले हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर की वजह से सफेद हो रहे हैं तो फिर शायद आप अपने बाल दोबारा काले नहीं बना सकते। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वजूहात क्या है, किस वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। देखिए, बालों की जड़ों में कुछ खुलिये होते हैं, उन्हें मेलानोसाइट स्टेम सेल्स कहते हैं, और ये खुलिये एक केमिकल, एक पिगमेंट पैदा करते हैं जिसे मेलानिन कहते हैं, और वो मेलानिन काला रंग देता है। अगर मेलानोसाइट्स कम हो जाते हैं, मतलब वो खुलिये जिन्होंने मेलानिन पैदा करना है वो किसी भी वजह से कम हो जाते हैं, तो बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाएंगे। एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है, उम्र के साथ साथ वो खुलिये कम हो जाते हैं जिसकी वजह से मेलानिन कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात भी हैं जिसकी वजह से मेलानोसाइट्स जल्दी मर जाते हैं और बाल सफेद हो जाते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं? विटामिन डेफिशिएंसीज, स्पेशली विटामिन B12 अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन D की कमी हो जाए, कुछ ट्रेस मिनरल्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, इनकी कमी होने की वजह से भी आपके बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। फिर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनमें भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, मतलब जल्दी वो खुलिये मेलानोसाइट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से बाल सफेद हो सकते हैं। और इन सब से बढ़कर एक और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, या आपकी महफिल में लोग सिगरेट पीते हैं, या आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे धुआं और आलूदगी बहुत ज्यादा है, तो ये भी आपके मेलानोसाइट्स को डैमेज कर सकता है। आपकी बालों की जड़ों में डैमेज होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से बाल जल्दी सफेद भी हो सकते हैं और बाल जल्दी गिर भी सकते हैं। दूसरे नंबर पे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसी चीजें जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, और वो है जेनेटिक हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में आपके वालिद साहब, आपके बहन भाई या आपके रिश्तेदारों में जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं तो वो जेनेटिक्स है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं बहुत ही अहम सवाल की तरफ कि अगर किसी के बाल सफेद हो गए हैं तो क्या वो वापस काले हो सकते हैं या नहीं। इसका सिंपल आंसर तो नो है, नहीं होते। लेकिन अगर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब स्ट्रेस की वजह से, किसी विटामिन की कमी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या किसी और कंडीशन की वजह से बाल सफेद हो रहे हैं, तो उन चीजों को अगर आप करेक्ट करेंगे, बेहतर करेंगे, तो हेयर फॉलिकल्स थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, मेलानोसाइट्स रिकवर थोड़े से कर सकते हैं और आपके बाल थोड़े बहुत वापस काले हो सकते हैं। लेकिन 100% रिजल्ट आपको किसी भी चीज से नहीं मिलेगा। हाँ, जो बाकी काले बाल रह गए हैं वो आप डेफिनेटली महफूज कर सकते हैं। अब वो महफूज आप कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको कोई और वजह नहीं नजर आ रही, आप स्ट्रेस्ड भी नहीं है, आप स्मोकिंग भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप में कमी हो रही है, तो हो सकता है विटामिन D की कमी हो। विटामिन D अपना चेक करवाएं, हो सकता है ये कमी हो। जिंक और कॉपर, ये ट्रेस मिनरल्स हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं इन ट्रेस मिनरल्स की कमी हो आपके जिस्म में। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो इन मिनरल्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। अब इनके सप्लीमेंट्स लेने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल आप अपनी खुराक ऐसी कर लें जिनमें ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। इन चीजों में आपको कॉपर मिल जाएगा बहुत अच्छी तरह से, जैसे जो फिश और सी फूड है उसमें कॉपर अच्छी मिकदार में होता है। इसी तरह ये जिंक कंटेनिंग फूड्स हैं, इनमें जिंक अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। तो अगर आप इन चीजों को अपनी खुराक में शामिल करेंगे, आपको कॉपर और जिंक अच्छी मिकदार में मिल सकता है, जिससे अगर आपके जिस्म में थोड़ी बहुत कमी है भी तो भी आपकी कमी पूरी हो सकती है। बहुत अहम चीज, कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, तो अक्सर औकात जब इनकी कमी नहीं होती आपके जिस्म में और सप्लीमेंट अगर रेगुलेटेड नहीं है तो आपके जिस्म में इन चीजों की ज्यादती हो सकती है।
और आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। फिर विटामिन डी लेवल चेक करवाएं। अगर विटामिन डी लेवल्स कम है तो उनको पूरा करने के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने से भी बेहतरी आ सकती है। अब बात करते हैं जो बाल आपके ऑलरेडी सफेद हो चुके हैं उन पे आप क्या कर सकते हैं। तो उन पे आप हेयर डाई इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों को रंग कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि रंग करने से तो कैंसर नहीं हो जाता। देखिए, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। छोटी मोटी रिसर्चेज में किसी हद तक लिंक पाया जाता है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला कि बालों का कलर करने से, रंग करने से कैंसर हो सकता है। हाँ, उनमें केमिकल्स मौजूद होते हैं और जो सस्ते वाले स्पेशली हेयर डाइज जो होते हैं, सस्ते वाले रंग जो होते हैं, वो आपके जिस्म में, आपके बालों में, स्किन में इरिटेशन कर सकते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। मतलब आपके बाल मजीद डैमेज कर सकते हैं और मजीद खराबी पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ये वाला ऑयल इस्तेमाल करो, ये वाली ट्यूब इस्तेमाल करो, ये वाली क्रीम इस्तेमाल करो, आपके बाल दोबारा काले हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेलानोसाइट्स डैमेज हो गए हैं वो लेस लाइकली रिकवर होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।